इस वीडियो में, इस चर्चा में, इस डिस्कशन जो में राज्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो वन आंदोलन है, यानी जो जंगलों के संरक्षण के लिए, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और वनों के संरक्षण के लिए, वन भूमि के संरक्षण के लिए जो आंदोलन और जो मूवमेंट्स हुए थे, उनके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। और जिसका जो शीर्षक है, द टाइटल इज़ कि उत्तराखंड में वन आंदोलन, यानी उत्तराखंड में जो वन आंदोलन है वो कैसे थे, क्या क्या थे, किन नामों से थे। और ये प्रायः जो है सभी चर्चा और ज्ञानार्जन का विषय भी है, और व्यवहारिकता से सभी जो है में रहते हैं चीज़ें, जानकारी में रहती हैं चीज़ें, और पेपर में भी ये आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो है ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उत्तराखंड जो वन आंदोलन है, उत्तराखंड में जो वन आंदोलन थे वो जैसे रवाई कांड है या तिलाड़ी कांड, जो तिलाड़ी का जो एक यमुना नदी के किनारे एक जगह है तिलाड़ी। तो तिलाड़ी जो है वो एक बगड़ का जो क्षेत्र है, बगड़ का क्षेत्र मतलब जो नदी के किनारे के क्षेत्र को बगड़ कहते हैं। तो इसीलिए तिलाड़ी का जो कांड है, और तिलाड़ी में किस तरीके से वन आंदोलन हुए थे, और वनों की रक्षा के लिए और फॉरेस्ट की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए उत्तराखंड में, और रवाई जगह एक है, रवाई कांड कैसे हुआ, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं। और इसी वन आंदोलन में जो है चिपको आंदोलन भी हुआ, और अभी आंदोलन देखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन तब देखेंगे। तो एक चिपको मोमेंट भी हुआ। तो चिपको आंदोलन भी वनों की रक्षा से ही मूवमेंट था, जुड़ा हुआ, और महिला मंगल दल का भी जो है निर्माण होता देखा गया। रक्षा सूत्र आंदोलन भी जो है वो वनों से जुड़ा हुआ था, और मैती आंदोलन जो है वो भी वनों से जुड़ा हुआ था, और झपटो छिनो आंदोलन भी ये वनों से जुड़ा हुआ था। आंदोलन तो बहुत सारे उत्तराखंड में हुए हैं। इस उत्तराखंड को पाने, इस उत्तराखंड की जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। अभी रिसेंटली जो था वो भू कानून पर भी आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद ही भू कानून जो है अस्तित्व में आया, कि प्रायः जो है, और नेचुरली तो ऐसा था ही नहीं कि 2018 में किस तरीके से उत्तराखंड की भूमि को जो है ओपन कर दिया गया था, उसे कोई भी खरीद सकता था। और कहीं ना कहीं एक ये भी होता है कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है, 1 करोड़ की जो है जनसंख्या यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं अगर अर्थव्यवस्था के जो संसाधन कितने हैं, कुटीर उद्योगों की पहाड़ों में जो है प्रचुरता है नहीं, कुटीर उद्योग नहीं है, कोई भी उद्योग पहाड़ों में या पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है, और उद्योग जो है बस मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जब संसाधन सीमित हैं और आर्थिक उन्नयन के जो स्रोत हैं वो उतने हैं भी और नहीं भी दिखते हैं, और बेरोजगारी चरम पर उत्तराखंड में है, और विज्ञप्तियां, नौकरियां तो यहाँ कुछ होती नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तब देखने को मिलती हैं कि क्या अब जंगल, ज़मीन और जो अपना जो अस्तित्व है, भू अस्तित्व है, क्या वह भी खतरे में आएगा। तो इसीलिए इसी के रेफरेंस में और इसी की एवज में जब पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड में वन आंदोलन हुए, तो कैसे कैसे वनों को प्राप्त करने के लिए, कैसे फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए, और जो पूर्वज हैं, जो पहले के लोग हैं, उन्होंने कैसे जो है, पहली पीढ़ी के जो लोग रहे होंगे, उन्होंने कैसे कैसे जो है एक आंदोलन किया था, कैसे रक्षा करी वनों की। तो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड है, कि तिलाड़ी कांड और रवाई कांड क्या है, कि रवाई एक स्थान है, रवाई एक स्थान है, और जो तिलाड़ी जो है वो एक मैदान है। तिलाड़ी एक मैदान है और रवाई एक जगह है। तो रवाई जो है, इसीलिए क्योंकि वो तिलाड़ी मैदान भी रवाई में, इसीलिए तिलाड़ी कांड या रवाई कांड बोलते हैं। कि स्वतंत्रता से पूर्व अगर देखा जाए तो जो टिहरी के राजा नरेंद्र शाह था, जो टिहरी का राजा, उसके समय पर एक नया वन कानून बनाया गया। अब एक नया वन कानून बन गया। जिस समय पर जो टिहरी का राजा नरेंद्र शाह था, उसके टाइम पर जो है, जब वहाँ पे टिहरी में राजशाही थी, तो ऐसे समय पर एक नया वन कानून बन गया। और उस वन कानून के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो किसान हैं, किसानों की ज़मीन को सरकारी ज़मीन में बदला जा रहा था।
अब चूँकि सरकारी ज़मीन में बदला जा रहा था किसानों की व्यक्तिगत भूमियों को, जो जो कई समय से कई पुश्तों से काम करते आ रहे थे, ऐसी भूमियों को सरकारी जो है भूमियों पर बदला जा रहा था। तो क्या हुआ कि जनता की मांग थी, तो ऐसे में जो जनता थी उसने मांग करी। तो जनता की मांग थी कि स्थानीय लोगों की जो ज़मीन संबंधी अधिकार हैं उन्हें दिए जाएं। तो चूँकि उन पर क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो स्थानीय लोगों ने कहा कि जो ज़मीन संबंधी अधिकार हैं उसमें जो स्थानीय लोगों की ज़मीन थी टिहरी में, जिसे राजा नरेंद्र शाह के टाइम पर बदला जा रहा था सरकारी भूमि में, तो कि वो सरकारी भूमि में कोई क्यों अपनी व्यक्तिगत ज़मीन को बदलना चाहेगा। तो रवाई की जनता ने इसके विरोध में और आज़ाद पंचायत की घोषणा कर दी, और आज़ाद पंचायत की जो है घोषणा कर दी रवाई की जनता ने। और हरि कृष्ण रतूड़ी जी ने, और हरि कृष्ण रतूड़ी ने वन सुधार में जनता को जानवर चराने के जो अधिकार को लेकर जो है अनशन कर दिया। और जानवर चराने का जो गौचर भूमि होती है, जो जानवर चराने की भूमि होती है, सोचिए उसे भी प्राप्त करने के लिए जो है अनशन करना पड़ा, संघर्ष यहाँ पर करना पड़ा। तो क्या हुआ फिर, ऐसे में जो रवाई की जनता है उसमें क्रोधित हो गई, और रवाई की जनता में एक जागृति की लहर दौड़ गई। जैसे आजकल सभी जगह बेरोजगारी के लिए, नई नई चीज़ों के लिए, जैसे LUCC के जो ये सहकारिता विभाग में 1200 करोड़ के घोटाले के लिए, और न जाने कितने भी प्रदेश में जो भी ऐसे एजिटेशन हो रहे हैं, सभी जगह जगह पर, हर ज़िले में, उत्तराखंड में 13 के 13 ज़िले में, और होता ही जा रहा है। तो इसीलिए इसी तरीके से रवाई में भी, रवाई की जो जनता थी उसने तिलाड़ी मैदान में जाकर और शांतिपूर्वक तरीके से विद्रोह कर रही थी। और जब शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे थे, विद्रोह कर रहे थे, तो तभी 30 मई 1930 को, अब 30 मई 1930 का टाइम था, और 30 मई 1930 को तत्कालीन जो दीवान था चक्रधर जुयाल, और वो जो है वहाँ पर तिलाड़ी मैदान में जाता है, और तिलाड़ी मैदान में जाकर के रवाई के जो जगह पर तिलाड़ी मैदान है, और वहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हैं, और वो अपनी वन भूमि की अधिकार की मांग कर रहे हैं। और उसमें सैकड़ों जो है, उसमें कई सारे जो भी लोगों, पुलिस पर्सनल को और अपने सैनिकों को ले जा करके जो दीवान चक्रधर जुयाल था उसने निहत्ती जनता पर जो है और गोली चलवा दी, और गोली चलाने के आदेश दे दिए। उसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए, और इसी कांड को रवाई कांड या तिलाड़ी कांड या रवाई नरसंहार या तिलाड़ी नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। और इस कांड को उत्तराखंड का या टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, तथा चक्रधर जुयाल को जनरल डायर की संज्ञा दी जाती है, जनरल डायर की संज्ञा दी जाती है, जो कि जनरल डायर था जिस समय पर जलियांवाला बाग हुआ था। वैसे ही उत्तराखंड में भी जब रवाई और तिलाड़ी का कांड हुआ, उस समय पर चक्रधर जुयाल ने आदेश दिया कि सभी निहत्ती जनता को गोलियों से भून दो, और भून दिया गया। और ऐसे में जो है चक्रधर जो जुयाल है उसको जनरल डायर की संज्ञा दी गई। तो इस तरीके से जो रवाई या तिलाड़ी कांड है, तो किस तरीके से तिलाड़ी में और रवाई में लोगों ने, निहत्ते लोगों ने, स्थानीय अपनी ज़मीन की मांग करने वाले लोगों ने सरकारी भूमि ना बनने देने के लिए, और जो तत्समय पर जो राजा था नरेंद्र शाह, उसके जो क्रूर ऐसे आदेश का जो है विरोध किया था। अब इसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन सबसे बड़ा जो है एक और सबसे जो है एक प्रसिद्ध आंदोलन है कि चिपको आंदोलन किस तरीके से वन भूमि की रक्षा के लिए और वनों की, फॉरेस्ट की जो कंजर्वेशंस के लिए, फॉरेस्ट को जो है बचाए रखने, वन भूमि को बचाए रखने के लिए, जंगलों को बचाए रखने के लिए किया था। और चिपको आंदोलन जो है वो वनों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में था, और वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी, और उसमें जो है ये जो आंदोलन था वो 26 मार्च 1974 में कहीं ऐसे, और जो चिपको आंदोलन है 1974 में चमोली के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था। और चमोली का जो रैणी गांव है उससे प्रारंभ ये हुआ था, और चिपको आंदोलन की जो प्रणेता थी वो गौरा देवी थी, और गौरा देवी के पति जो थे वो मेहरबान सिंह थे, और गौरा देवी जो है वो
चिपको आंदोलन की प्रणेता थी। इसी चिपको आंदोलन के बाद बहुत सारे देश भर में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जो वन संरक्षण के आंदोलन चले, जैसे अपिक्को आंदोलन है, और ऐसे बहुत सारे अक्रॉस द ग्लोब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है चिपको आंदोलन एक रेफरेंस बन गया था, राष्ट्रीय जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रेरणा का स्रोत बन गया था वनों की रक्षा और जंगलों की रक्षा के लिए। और चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी के साथ कई महिलाओं ने भाग लिया, और चिपको आंदोलन जो है, और गौरा देवी को 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला। और चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का श्रेय कहीं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी को भी जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा ने नारा दिया कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया, और साथ में चंडी प्रसाद भट्ट जो कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, उन्होंने जो है चिपको आंदोलन को भी जो है एक बल दिया, एक प्राण दिया। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई को रोकना था, और चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था। और वो नारा क्या था उस नारे का पंचलाइन या शीर्षक या फिर जो शब्द थे वो इस प्रकार थे, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तो इसीलिए क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तो इस तरीके से जो एक दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना भी 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी ने करी। उद्देश्य था स्थानीय उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। अब जैसे आजकल भी उत्तराखंड में जितने भी 13 जितने भी जिले, पर्वतीय जिले हैं, उनमें तो उद्योग जो हैं विकसित, और जो कुटीर उद्योग है उनके आज तक कभी स्थापना नहीं हुआ। और इस तरीके का जो प्रेरणा है कि एक वो सोच ही रह गई है कि ऐसा होगा, कब होगा, क्या होगा, एक प्रकार का एक कल ही मन में रह गई है, एक इच्छा ही मन में रह गई है कि अब ऐसा कभी होते हुए भी देखेंगे क्या। तो महिला मंगल दल जो है इसमें बना था, किसमें, चिपको आंदोलन में ही। कैसे कि 1972 में जो रैणी गांव की महिलाओं ने एक महिला मंगल दल जिसकी अध्यक्षा गौरा देवी थी उनको बनाया था। और तब इसे तरीके से अप्रैल 1973 में जो दशौली ग्राम स्वराज संघ और महिला मंगल दल की बैठक हुई, जिसमें पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक फैसला लिया गया, एक निर्णय लिया गया, एक डिसीजन मेकिंग हुई। और जब भी कोई पेड़ को काटने आएगा तो उससे चिपक जाएंगे, क्योंकि पेड़ से चिपक जाएंगे, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम, इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। और फिर इस तरह जो चिपको आंदोलन की शुरुआत, जो प्रारंभ हो गया, और चिपको आंदोलन का जो प्रागट्य हो गया। और फिर मार्च 1974 को और मार्च 1974 को पेड़ों को काटने की बोली लगाई गई। अब पेड़ों को काटने की बोली लगाई गई, और वहाँ जो गांव के लोग थे, उनके जो मेल मेंबर्स थे, उनको बोल दिया गया, कोई चीज़ लेने के लिए भेज दिया गया बाहर। तो वहाँ महिलाएं बच गई। तो 20 मार्च को ठेकेदार जैसे ही पेड़ काटने आए, वैसे ही गौरा देवी ने, जैसे ही पेड़ काटने वाले लोग आए, तो वैसे ही गौरा देवी ने के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं। और उन्होंने कहा कि पेड़ों से पहले हमें काटो, पेड़ों से पहले महिलाओं ने अपने काटने का आह्वान किया। तो ऐसे में, और पेड़ों को काटने नहीं दिया। तो ऐसे में इस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। और जो पेड़ काटने वाले लोग थे वो जो है वापस पैर भाग गए। और जो है प्रारंभ में यह जो आंदोलन था वो चमोली ज़िले और उसके पश्चात यह पूरे उत्तराखंड और भारत और पूरे विश्व भर में फैल गया। और इस तरीके से जो एक वैश्विक स्तर, एक पूरा राष्ट्रीय जो महत्व का ये आंदोलन चिपको आंदोलन है, इस आंदोलन को एक चरम सीमा तक पहुंचाने का श्रेय कहीं ना कहीं चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी जाता है, बहुगुणा को जाता है। और 1977 में जो महिलाओं ने नारा दिया था कि इस जंगल के क्या है, इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तो इस तरीके से हिमालय बचाओ देश बचाओ जैसे के नारे दिए गए। क्योंकि हिमालय क्या है कि हिमालय में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इतना सारा कुछ है। और मानसून भी जो है, मानसूनल विंड्स आकर के हिमालय से टकराती हैं, वर्षण प्रभावित होता है। हिमालय एक फ्रंटियर के रूप में भी प्रोटेक्शन करता है। बहुत सारी हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं,
बहुत सारा, एक क्लाइमेटोलॉजी, एक बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा केंद्र हिमालय है, बहुत बड़े शोध का केंद्र है, पर्यावरणीय शोध का केंद्र है। तो कहीं न कहीं जो है हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था और एक पूरे पिरोने का काम किया था इस आंदोलन ने। जो राष्ट्रीय चेतना, जो राष्ट्रीय जो है एक जो जागरण है उसको करने का काम किया। राष्ट्र जागरण जो है किसके रूप में, एक पर्यावरणीय जो है पर्यावरण संरक्षण के रूप में का काम किया और पर्यावरण में अपना योगदान देने के लिए 1981-82 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और 1987 में चिपको आंदोलन को द राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया और गौरा देवी को जो है 1986 में उनकी महिला मंगल दल की 30 महिलाओं सहित वृक्ष मृत्यु पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और ये जो था, ये आंदोलन जो था चिपको आंदोलन था। इसके बाद एक और था, उसे रक्षा सूत्र आंदोलन बोलते हैं। अब क्या था रक्षा सूत्र आंदोलन की, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर, वृक्ष जो है उस पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी जो है रक्षा करने का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। तो 1994 में शुरू हुआ था, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था और आंदोलन का नाम था रक्षा सूत्र। मतलब रक्षा का जो धागा है, जो रक्षा करने का, किसी की भी हिफाजत करने का और जो प्रोटेक्शन करने का जो एक ये मोमेंट था, और वो प्रोटेक्शन पेड़ों का प्रोटेक्शन था। और इस आंदोलन का जो मुख्य कारण ऊंचाई के क्षेत्रों के कटान पर, और जो मुख्य कारण था जो ऊंचाई में जो वृक्ष हैं, जो हाइट में, जब काफ़ी हाइट में जो भी वृक्ष हैं कि उसके जो कटान पर लगे प्रतिबंध के जो हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 यानी 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर, मतलब उसमें इंडिकेशन करके उनके काटने की अनुमति देना था। तो इसीलिए ये मुख्य कारण था कि उन्होंने 2500 पेड़ जो है इस आंदोलन में जो भी आंदोलित थे उन्होंने काटने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं पेड़ों से जुड़ी है, जंगलों से जुड़ी है, ज़मीन से जुड़ी है। और फिलहाल इस पेड़ जो हैं, वृक्ष जो हैं, वो इस आंदोलन के संदर्भ में अगर हैं तो 2500 पेड़ काटने नहीं दिए। और इसके पहले उन्हें काटा जाता 2500 वृक्ष जो है, कई सारे वृक्ष काटे जाते। गाँव की महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और जिन वृक्षों पर चिन्ह लगे थे उन पर रक्षा सूत्र बांध दिया, जिस कारण वृक्षों को कटने से रोक दिया गया। आंदोलन के कारण श्याला गांव के जंगलों के वृक्ष चिन्ह लगने के बावजूद भी आज तक सुरक्षित हैं। और इसीलिए चूँकि वृक्षों के जो कटान है उसको सुरक्षित रखने से क्या फ़ायदा होता है कि वृक्ष जो होते हैं, जैसे उत्तराखंड जैसा राज्य है जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं इतनी होती हैं, भूस्खलन होता है, भूरिसाव होता है और भूमि कटाव होता है, जिसे मृदा अपरदन भी कहते हैं, यानी सॉइल इरोजन होता है, भू अपरदन होता है। तो मिट्टी खसकती है और मिट्टी की जो ग्रिप होती है, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, सॉइल को, और जो मृदा है उसको पकड़ के रखती हैं। तो जिससे जो भूस्खलन है और जो भू धसाव है और जो एक मृदा अपरदन है, भू अपरदन है, वो नहीं होता है, कम होता है। पेड़ों के होने से ईंधन भी मिलता है, पेड़ों के होने से चारा, पशु चारा भी मिलता है। पेड़ों के होने से जो बारिश होती है वो भी प्रभावित होती है और जो बारिश का पानी होता है वो पेड़ सोख लेते हैं और अपनी जड़ों से जो अंडर वाटर है, जो ग्राउंड लेवल वाटर है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो पानी की प्रचुरता रहती है, एक ठंडाई रहती है। और पेड़ों के रहने से सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी जीने के लिए। ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो है ऑक्सीजन गैस बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए इस तरीके के जो भी पेड़ और वृक्ष संबंधी, फॉरेस्ट संबंधी आंदोलन हुए थे, जिसमें अभी देखा कि कौन सा आंदोलन था, रवाई कांड था या तिलाड़ी कांड था, और रक्षा सूत्र आंदोलन था, चिपको आंदोलन था, और एक और आंदोलन है जिसे मैती आंदोलन कहते हैं। मैती शब्द का अर्थ होता है माइका। मैती मीन्स माइका, जो माइका होता है उसे मैती बोलते हैं। मतलब शादी के बाद जो शादी से पहले जो भी लड़की का जो पिता का घर या माता का घर, उसे मैती बोलते हैं या फिर माइका बोलते हैं। तो इस आंदोलन के जनक जो हैं, इस आंदोलन को शुरू करने वाले, को प्रारंभ करने वाले जो थे वो कल्याण सिंह रावत हैं। और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो ग्वालदम इंटर कॉलेज के एक शिक्षक
हैं जो कि कल्याण सिंह रावत नाम से हैं। मैती आंदोलन 1996 में शुरू हुआ था और मैती आंदोलन 1996 में प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन के तहत 1996 में जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू द्वारा, मतलब लड़के के द्वारा और लड़की के द्वारा जिनकी शादी हो रही है, तो ऐसे वर और वधू के द्वारा जो है वो पौधा रोपा जाता था, यानी वृक्ष लगाया जाता था, जिसकी रक्षा जो थी वो लड़की के मायके वाले करते थे। इसीलिए मैती आंदोलन बोला गया, जिसकी रक्षा लड़की के जो है मायके वाले करते थे। और इसमें विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधे रोपने और तो पौधों का जो रोपण है करने और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की जो परंपरा विकसित हुई थी, एक जो परिपाटी विकसित हुई थी, यही जो था मैती आंदोलन था। और मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्था ने किया। और जो मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्था ने किया, हिमालय वन्य जीव संस्था का गठन 1974 में हुआ था। और हिमालय जो वन्य जीव संस्था है, जिसने एक जीवंत और मूर्त रूप इस मैती आंदोलन को दिया था, उसका गठन 1974 में हुआ था। तो मैती आंदोलन को शुरू करने वाले कल्याण सिंह रावत थे, और चिपको आंदोलन को शुरू करने वाली गौरा देवी जी थी, और चंडी प्रसाद भट्ट थे, और जो है उसके प्रणेता चंद्र प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। और रक्षा सूत्र आंदोलन भी था, और रवाई कांड और तिलाड़ी कांड था। ये सारे के सारे जितने भी आंदोलन थे, वनों से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित, ज़मीनों से, उत्तराखंड की ज़मीनों से संबंधित थे, और उत्तराखंड की ज़मीनों की रक्षा, उनके रक्षण के लिए थे। और किस तरीके से जो है उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं, जो एक धरोहर है, जो भूमि है, उसको किस तरीके से संरक्षित रखा गया था एक संघर्ष के हेतु। और अब एक और आंदोलन झपटो छीनो आंदोलन, झपटो और छीनो आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन। ये क्या था कि चमोली जिले का जो एक लाता गांव है, एक लाता गांव वहाँ पे है चमोली ज़िले में। तो चमोली ज़िले के लाता गांव में 21 जून 1998 को हुआ। तो 21 जून 1998 को चमोली ज़िले के लाता गांव में झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ। झपटो छीनो आंदोलन का क्या उद्देश्य था? झपटो छीनो आंदोलन का उद्देश्य था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, उसका जो प्रबंधन है वो ग्रामीणों को दिलाना झपटो छीनो आंदोलन का उद्देश्य था। ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे। तो किस तरीके से देखा कि कहीं गौचर भूमि के लिए, गायों को चराने की भूमि के लिए, वनों की रक्षा के लिए, फॉरेस्ट की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जल जमीन के लिए, और इस तरीके से की रक्षा के लिए, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कैसे उत्तराखंड में लोग आंदोलित रहे। और आज भी कई सारे ऐसे त्यौहार हैं, जैसे हरेला त्यौहार है। हरेला त्यौहार में कैसे मनाते हैं कि पेड़ लगाते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर, सभी स्तर पर, राजकीय स्तर पर भी होता है, सामाजिक स्तर पर होता है, हर तरीके से हरेला पर्व मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे पर्व हैं, ऐसे बहुत सारे पर्व हैं, ऐसे बहुत सारे पर्व हैं जो लोक परंपरा को है उसके निमित्त जो है एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें पर्व और मेले, उत्सव, इनके बारे में चर्चा रहेगी और इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल जो है कि इसमें ये देख रहे थे, इसमें जो देखा कि वनों का जो आंदोलन है, जिनमें जो आंदोलन रवाइयाँ तिलाड़ी कांड में हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, और रक्षा सूत्र आंदोलन, मैती आंदोलन, और किस तरीके से जो है झपटो छीनो आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलनों ने जो है एक वनों का, एक फॉरेस्ट का, एक पर्यावरण का संरक्षण उत्तराखंड में किया था। तो आने वाले जो भी और वीडियो होंगे, इसमें अब कुछ विधिक डेटा जो है वनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वन संरक्षण अधिनियम हुए और कब कब बने थे, क्या क्या फॉरेस्ट का अभी डेटा है, क्या नया डेटा है, क्या
2000 जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है वो क्या है, और अति सघन वन, मध्यम वन, खुले वन क्या होते हैं, और जितना भी फॉरेस्ट के बारे में और सारी की सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में और बना के करेंगे। और अभी के लिए जो इतना देखा कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले भी उत्तराखंड में वनों के लिए और चारागाह भूमि के लिए भी आंदोलन होने को दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता था कि क्योंकि जंगल जो जैसे जंगल है या ज़मीनें हैं, क्योंकि ज़मीनों पे जो है जो ज़मीन माफियाज होते हैं या फिर जिन लोगों की नज़रें होती हैं कि वो चाहे गौचर भूमि हो या लोग ग्रामीणों की ज़मीन हो या कहीं पर भी ज़मीनें हो, तो वहाँ पर एक प्रकार का एक कैपिटलिज्म विकसित या एक नज़रें होती हैं। और इसके साथ साथ जो है कई जगहों पर भूमि का जो डेवलपमेंट है, एरिया का डेवलपमेंट भी बाधित हो जाता है। जैसे गढ़वाल में सिंगटाली का एक पुल है, अभी उत्तराखंड में जो गढ़वाल में है एक सिंगटाली का पुल है अभी रिसेंटली, जिसके लिए जो है 75 और 70 समथिंग कुछ करोड़ रुपया आवंटित हुआ है, कि वो इतने सालों बाद आज बना है, कि वो भी जन विरोध के बाद। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को होल्ड करना भी है। वनों के लिए आज भी संघर्ष है। और जैसे 2018 में जो है ज़मीनें खरीदने के लिए सब कुछ खुल गया था, कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता था। अब जन दबाव जब हुआ, जब लोग चेते, सभी लोग जाग गए और वन संरक्षण की बात करी और भूमि जो है संरक्षण की बात करी, तो तब जाकर के किस तरीके से यहाँ जो भूमि का जो लैंड सीलिंग का जो कानून है वो इस तरीके से आया। और आने वाले समय में और भी स्ट्रेंथन होगा, जब जैसी जैसी आवश्यकता महसूस होगी तो होगा ही। ऐसी मांग जरूर रखेंगे ही सभी, क्योंकि जल ज़मीन जंगल अगर ये चीज़ें सुरक्षित रहेंगी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य रहेगा। क्योंकि उत्तराखंड में जो रोज़गार की हालत है, चीज़ें हैं, अन्य हैं, नौकरियाँ, ये सब देखने को ही मिल रही हैं कि किस तरीके से सीमित या कर दी गई हैं। तो अगर ऐसे में जल और जंगल ज़मीनें भी अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी, और तब ऐसे समय पर जो ये चीज़ें वन आंदोलन है अगर ये याद नहीं आएंगे, याद नहीं किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इन चीज़ों के भागी न बन जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जो लालच होता है, जो वनों को हड़पने, ज़मीनों को हड़पने का लालच होता है, वो अच्छे खासे बैठे हुए गांव, अच्छे खासे बैठे हुए परिवार, अच्छे खासे बैठे हुए किसी व्यक्ति पर कभी भी गढ़ता है। और हो सकता है तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही चेतावनी रहनी चाहिए, पहले से ही संघर्ष सभी के दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा करना नहीं है, इस तरीके की ग्रीड लानी नहीं है। कि वनों को, उत्तराखंड के जो जंगल हैं, ज़मीन है, फॉरेस्ट हैं, पर्यावरण संरक्षण है, इसके लिए ही हमेशा कटिबद्ध रहना है और इसके लिए हमेशा डिटरमाइंड रहना है, ताकि जो पर्यावरण की सुंदरता और जो उत्तराखंड में एक सौंदर्य है और एक शांति है, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और जो इस प्रकार से जो एक ऑक्सीजन युक्त, कि जब पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहे थे, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में जो है इतना ऑक्सीजन बह रहा था कि भले ही ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र में है वहाँ पर लोग बीमार भी इसीलिए जो है कम पड़ते हैं, या फिर क्योंकि वहाँ पेड़ होते हैं, पर्वत होते हैं और जो है पहाड़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, पर्यावरण होता है। अगर इसे ही छिन्न भिन्न किया जाएगा, या फिर अगर इन चीज़ों के बारे में न जाना जाएगा, न संघर्ष को देखा जाएगा कि किस तरीके से फॉरेस्ट के कितने संघर्ष हुए, कितने वन आंदोलन हुए, कितने फॉरेस्ट और कितने जन जो ये है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कितने संघर्ष हुए हैं, तो ये सब चीज़ें जानने के बाद ही इनके महत्व और जो है इसके महत्व की मीमांसा सिद्ध होगी। और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें डेटा देखेंगे, और वनों से जुड़ा हुआ डेटा, और भी जितने विधिक पक्ष हैं, जितने कानूनी पक्ष हैं, जितने भी कानून हैं, वन संरक्षण अधिनियम है, और भी जितने अधिनियम हैं और जितने भी एक्ट्स हैं वो सब देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।